अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का केस दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। मखसूस नशिस्तों में ऐसे लग रहा है कि जैसे आइनी जजेस यार इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, या उन्हें पता ही नहीं था कि क्या कुछ हुआ। यानी ऐसे 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 हालात थे। लेकिन चलें इस पर बात करते हैं। 190 मिनट केस फिर भी मुकर्रर नहीं हो सका। सबसे पहले इसी बात पे बात करते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, और मखदूम अली ख़ान साहब ने दलाइल मुकम्मल कर ली। मखदूम अली साहब आजकल नई सीटों वालों के पीछे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते आए हैं और उन्हीं के वकील रहे हैं। और जब इलेक्शन हो रहे थे, आपको पता है, सब खामोश तमाशाई बने थे, आइनी बेंचेस उस वक्त थे ही नहीं। और उनमें कई ऐसे जजेज़ हैं कि जो हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है, लेकिन आज वो तज़किरा नहीं करेंगे। और क्या होगा, और ये जो कुछ सवाल ऐसे सामने हैं वो मैं रख देता हूँ। पीटीआई के 80 मेंबरान ने पीटीआई को ज्वाइन क्यों नहीं किया? अपने आप से पूछें कि हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय आज़ाद हैसियत में क्यों इलेक्शन लड़ा? और जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवाल पर आइनी बेंच के सरबराह जो हैं वो खुशी से नहाल हो गए। ठीक है ना जी। और मखसूस नशिस्तों के केस की जो दिलचस्प सूरत हाल जो है ना, वो अच्छी लिखी है हमारे दोस्त साकिब ने जी। नज़रसानी अक्सरियती 8 जजेस के फ़ैसले की है। 11 में से 2 बेंच के मेंबर 8 अक्सरियती जजेस के इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, दोनों जजेस अपने ही फ़ैसले के दबाव पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। और दूसरी जानिब मखदूम अली ख़ान इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस को ये समझना है, पढ़ रहे हैं, उनके हवाले दे रहे हैं। और जस्टिस जमाल मंदुखेल अपने इख्तलाफी नोट का दिफा कर रहे हैं। ये जजेस में सिर्फ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बोले, बाकी अक्सरियती बेंच में से कभी भी नहीं थे। अब भी कोई सवाल नहीं कर पा रहे, नज़रसानी कर रहे हैं। यानी तो नज़रसानी जिस फैसले की कर रहे हैं वो जजेस तो बैठे नहीं इसके अंदर। सर जितने बैठे हुए हैं आपके सामने, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने, अगर आप आ जाएँ 2024 के शुरू में, जितने आम केसेस हैं, टेकिंग अवे सिंबल, बैनिंग अ पार्टी, 144 का केस, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना, ये सारे उन्होंने सुने थे। और ये आईनी के अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज जो सुनते ही बड़ा रेयर होंगे इनका। मेरा ख्याल है हो सकता है कोई एक आध केस ऐसा हो कि जिसमें आइन की तशरीह के हवाले से, वरना तो ये सिविल केसेस मामलात को देखते थे, लेकिन इनके पास लगे। फिर तारीख़ ने बताया कि सीनियरिटी बड़ी डाउन थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। ये भी हालात और वाक़यात सारे आप लोगों के सामने हैं, पता होने चाहिए। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त है, और इसमें मैंने ट्वीट भी किया है कि आइन और कानून पढ़ाना पड़ेगा। कोई फ़र्क है, कोई फ़रीक है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन और कानून पर अमल दरामद करना होता है। और इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तों के केस में फ़रीक थी? जो जमात फ़रीक ना उसे नशिस्तें दी जा सकती है, जैसे शायद बिलाल हसन बोले। ठीक है ना जी। और मखदूम अली खाना कि जो सियासी जमात फ़रीक ना उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती, जैसे याहिया अफरीदी ने कहा था पीटीआई केस में फ़रीक नहीं थे। अब ये सवाल बड़ा मज़ेदार है। अब आंखें बंद हो तो मुझे उमैर ने एक नुक्ता बड़ा ज़बरदस्त लिखा। ये नुक्ता रिलीफ के लिए अहम है। तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस को इस नुक्ते से उन्हें हटने नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया? उनके पास इख्तियार ही नहीं था। हमने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ करना। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, बात रोकने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे बात करने दें, हमने आइन के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, हमें एक बबल में भी रहना चाहिए। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और हम इस हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये देखें, वो ज़बरदस्त रिमार्क्स जो सारे सामने रखे हैं, नज़र आ रहा है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से चली जानी है, और 2/3 अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के पास आ जाएगी। स्याह करें, सफ़ेद करें, मुल्क की तबाही व बर्बादी करें, करप्शन करें, लूट मार करें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरा जो आम है जजिस तबादला केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 5 मेंबर बेंच ने समाअत की है। फैसल सिद्दीकी ने इस केस के देखे ना, बखिए उधेड़ के रख दिए।
और उनके दलाइल सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर जैसे पहले भी इस तरह के दलाइल दिए गए, उनकी अहमियत अपनी जगह, मगर अदालत केस को लटकाए जा रही है। फैसल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के क़याम आइन के आर्टिकल 175 के तहत है। कानून में सुबह से जजेस की तकर्री का जिक्र है। कानून तबादला की इजाज़त नहीं देता, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, सवाल किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादला पर नहीं आ सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादला पर वापस जाने पर जज को दोबारा हलफ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हलफ उठाया भी जाए तो पहले हलफ का तसलसल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर इंडिया की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट के जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। फैसल सिद्दीकी ने मुकाला करते हुए कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जजेस का मुस्तकबिल या मुस्तकिल तबादला करने पर जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जजेस ट्रांसफ़र केस क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 175 ने आर्टिकल 200 को ख़त्म ही कर दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जजों की सीनियरिटी लिस्ट तिहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस को सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी हो गई है। दलाइल मुकम्मल हो गए फैसल सिद्दीकी के, और इस्टेब्लिशमेंट के वकील, हुकूमत के वकील, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कल दलाइल जारी रखेंगे। ड्रोन बहुत दूर जा गिरे। यूक्रेन और रूस की खाना जंगी ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से पुतिन को ख़बरदार भी किया। ट्रंप का कहना है कि मेरे रूस के पुतिन के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है, वो बिल्कुल पागल हो गया। वो बिला ज़रूरत जो बात कह रहे हैं, बहुत से लोगों को मार रहा है। मैं सिर्फ फ़ौजियों की बात नहीं कर रहा, बग़ैर किसी वजह से यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि साफ एक टुकड़ा नहीं बल्कि यूक्रेन चाहता है, और शायद ये दुरुस्त साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो रूस के ज़वाल का बायस बनेगा। अब सदर ज़ेलेंस्की भी जिस तरह से बात करते हैं, अपने मुल्क का कोई एहसान नहीं कर रहे, उसके मुँह से निकले हर चीज़ परेशानी का बायस बनती है। मुझे ये पसंद नहीं, उसे रोकना बेहतर। ये एक ऐसी जंग है जो कभी शुरू ना हुई थी अगर मैं सदर होता। ये ज़ेलेंस्की, पुतिन और बाइडन की जंग है, ट्रंप की नहीं। मैं सिर्फ बड़ी और बदसूरत आग को बुझाने में मदद कर रहा हूँ, जो कि मजबूरी, नाअहली और नफ़रत के ज़रिए शुरू की गई है। ये आप अंदाज़ा लगा लें। और वहाँ अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन वाला मामला देखें तो वहाँ तो हम खामोश बैठे हुए हैं। 26वीं आईनी तमीम के असरात जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ख़बर आ गई। हायर एजुकेशन कमीशन बर्खास्त की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल हक क़य्यूम की ओहदे पर बहाली की इस जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किए जैसे और जवाब तलब कर लिया, और हुक्म तनाई की फ़ौरी इस्तदा जो है ना मुस्तरद कर दी। जस्टिस नाम अमीन में हासिल ने मार्क्स दिए कि पहले कमेंट्स आ जाए फिर देखे जाएँ। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत है, ये कह रहे हैं वो कि इदारों और किसी के काम करने में मुदाखलत नहीं करनी। और कल आपको याद है इन्हीं अदालतों से इस किस्म के केसेस में रिलीफ हुक्मतनाई लेने की कोशिश करते थे। अब दूसरों को कह रही है कि इस तरह का हुक्मतनाई नहीं लेना। जैसे भी आपको पहले ही खबर दे चुका हूँ, 190 मिलियन पाउंड केस मुझे तो मुकर्रर होता नज़र नहीं आता। अब आज की सप्लीमेंट्री लिस्ट भी गुजर गई। मंगल को नहीं लगा, बुध को नहीं लगा, जुमेरात नहीं लगा। यानी मंगल को अगर नहीं लगा केस आज तो मंगल को लगाएंगे, फिर 2 और दिन ही है, बुध और जुमेरात। क्या होता है। और गुज़श्ता हफ्ते कायम चीज़ जस्टिस ने केस मंगल को लगाने का कहा था। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और कोशिश काफ़ी करते रहे। और बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि ईद से पहले लग जाएगा। ईद से पहले लग के क्या मिलेगा अगर आप ज़मानत ही ना करा सके। ये तो घर होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ दूसरे और बाकी लोगों को देख लें कि क्या हालात हो चुके हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने तो शहबाज शरीफ के हक़ में ज़मीन और आसमान के कलाबाज़ें मिलना शुरू हो गए हुए हैं, कभी इस मुल्क में तो कभी इस मुल्क में। और मुल्क का ना बिकने ये सारा जो कुछ हम देख रहे हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ का अगर आप मुवाजना शुरू कर दें, इमरान खान और शहबाज शरीफ में यही फ़र्क है जो नुसरत फ़तेह अली खान और चाहत अली खान में फ़र्क है। फ़तेह अली खान सबसे पहले मशहूर गानों में से एक बदोबदी था जो नूर जहाँ के गाया हुआ था। ये चचा भतीजी भी दूसरों के प्रोजेक्ट्स पर तख्तियाँ लगा रहे हैं। चाहत की वीडियो भी डिलीट कर दी गई थी
और उनकी चोरी पकड़ी गई थी। यानी ये रिकॉर्ड पे कुछ चीज़ें हैं वो सारी जो रख रहे हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। शाह महमूद कुरैशी की 6 ज़मानतें जो 9 मई की हैं वो तो होने वाली ज़मानतें। लड़का प्रोसिक्यूशन ने फिर दलाइल देने से इनकार कर दिया, उनका हम तैयार नहीं है। अब यहाँ देखें ना, अंदाज़ा लगा 30 मई तक मुलतवी होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ सकते थे, ईद से कबल आ सकते थे, और ये डील और ढील की बातें कर रही हैं, ये साबित है, इस बात नज़र आ रहा है क्या होना है। शाकिर अवान जो हमारे दोस्त हैं, वो सनम जावेद से जेल में मुलाकात का हवाल बताते हैं। जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये इदारे और उनके सरबराह पर तनकीद करती हैं, तो मैंने कहा था मेरे ट्वीट में तो किसी इदारे या सरबराह का नाम नहीं लिखा। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मैं पता है कि किसे कह रही हैं। प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जज चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे वालिद को धमकियाँ दी जा रही हैं, कहती हैं कि सनम को खामोश करा लें और अब बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। मैं अगर सवाल करती हूँ उसके जवाब में भी धमकी मिलती है। ठीक है जी। और अब एक बात जो रहेगी, ये थोड़ी सी ज़रा बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं, कुछ रह गए थे आखिर में, मैं फिर जिक्र करता हूँ। वो नुकता जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी गई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे करके इलेक्शन कमीशन ने खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। उनके पास तो इख्तियार नहीं, हमने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, हम एक बबल में नहीं रहना चाहते। अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं तो आइन की खिलाफ वर्जी और अपने हालात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब यहाँ ये सारे आपका जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब मखसूस शिस्तों का हकदार नहीं। जैसे मुशर्रफ अली ने रिमार्क्स दिए, सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस शिस्तों पर कैसे दावा करती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। मखदूम अली खान ने रिमार्क्स दिए, मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने सारी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनमें शामिल हो गए। इसने मुशर्रफ ने सवाल दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्होंने जवाब दिया हिस्सा नहीं लिया। चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस शिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामानी पार्टी बना सकती थी लेकिन मखसूस शिस्तों की हकदार नहीं। अब ये बातें सारी आपके सामने हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजह से बात है, कहाँ आँखें बंद कर लेंगे आप? आँखें बंद तो नहीं हो सकती। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।